Assalamu alaikum students. It's chapter number 4, Land and Climate of Pakistan, and today my topic is Plain of Pakistan on page number 56 and 57. Students, first we discuss about that what are plains. A plain is a large, flat or gently rolling area of land with very little elevation or slope. It is one of the most common landforms on earth. इट्स मीन टू से स्टूडेंट्स के प्लेन एक ऐसी चौड़ी हमवार या बहुत हल्की सी ढलवान वाली ज़मीन होती है। ये ज़मीन ज़्यादातर सीधी और चिपटी होती है, दरिया या समुंदर के करीब यह वाक़ होती है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन ज़मीन तस्वर की जाती है। यहाँ की ज़मीन मिनरल से भरपूर होती है। इसके अलावा आमदोरफ़्त यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आसान तरीन इलाका यह तस्वर किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट माई टॉपिक फ्राम प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान. The plains of Pakistan have been formed by the alluvium brought by the Indus River and its tributaries. The vast plain areas can be divided into three parts. Number 1 is the Upper Indus Plain, number 2 the Lower Indus Plain, and number 3 is called the Indus Delta. पाकिस्तान के प्लेन एरियाज रिवर इंडस और उसके साथ साथ दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हुए हैं। ये वसीर और इस प्लेन एरियाज 3 हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड द अपर इंडस प्लेन, नंबर 2 द लोअर इंडस प्लेन, एंड नंबर 3 द इंडस डेल्टा. Number 1 the Upper Indus Plain. The water of the eastern tributaries of the Indus, namely Jhelum, Chenab, and Ravi rivers flow into the Indus near Mithankot. The part of Indus Plain above Mithankot is called the Upper Indus Plain. It lies between 200 meters to 300 meters above the sea level. The Upper Indus Plain has been made by the fertile soil brought by the rivers. There are, however, a few long dry hills near Sargodha, Chiniot, and Shangla. Due to low rainfall, agriculture is not possible. Therefore, one of the greatest canal systems of the world is operating in this plain, which produces wheat, rice, sugarcane, cotton, corn, pulses, etc. in large quantities. रिवर इंडस के ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज यानी झेलम, चिनाब और रावी का पानी मिठनकोट के मुकाम पर रिवर इंडस में शामिल होता है। मिठनकोट से ऊपर का इलाका अपर इंडस प्लेन कहलाता है। ये सी लेवल से 200 से 300 मीटर बुलंद है। दरियाए सिंध का बालाई मैदान यानी कि जो अपर प्लेन है, इन दरियाओं की लाई हुई जरखेज़ मिट्टी से बना हुआ है। ताहम सरगोदा, चिनियोट और शांगला के करीब कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बारिशें कम औसत की वजह से आबपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं, यानी कि इरिगेशन के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में बारिश कम होती है। इसलिए दुनिया का अजीम तरीन नहरी निज़ाम इस मैदान में बिछाया गया है, यानी कि जो इरिगेशन सिस्टम है वो यहाँ पर इसको इसलिए जो है ना वो फैलाया गया है ताकि यहाँ पर फार्मिंग की जा सके। ये मैदानी इलाका यानी कि प्लेन एरिया कई ज़री पैदावार मसलन गंदम, चावल, गन्ना, कपास, मकई और दालों वगैरह का अहम तरीन मरकज़ है। नंबर 2 द लोअर इंडस प्लेन. द एरिया साउथ ऑफ मिठनकोट इज़ कॉल्ड लोअर इंडस प्लेन. दिस इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सिंध प्रोविंस. द इंडस रिवर फ्लोज जेंटली स्लो इन द flatland. It deposits along its course all the silt it has brought from the hills. This is why the river has raised its channel above the adjacent land. As rainfall is low in this region, water is needed for agriculture. Due to canal irrigation, different kind of crops are grown in this part of the Indus Plain. Number 2 is about the lower Indus Plain. मिठनकोट से नीचे का इलाका रिवर इंडस का लोअर इंडस प्लेन कहलाता है। इस पर बड़ी हद तक सूबा सिंध का इलाका शामिल है। इस इलाके में दरियाए सिंध का बहाव बहुत सुस्त हो जाता है, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा हमवार है और कम ढलान रखती है। यही वजह है कि दरिया की तय पहाड़ों से अपनी लाई हुई मिट्टी के जमा होने से बराबर ऊंची होती रहती है। चुनाचा रिवर इंडस आसपास के इलाके से ज़्यादा बुलंदी पर बहता है। इस इलाके में बारिशें बहुत कम होती हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए हम इरिगेशन के पानी से ही अपनी ज़रूरियात को पूरी करते हैं। दरियाए सिंध यानी कि रिवर इंडस के इस हिस्से में इरिगेशन की बदौलत मुख्तलिफ अक़साम की फसलें उगती हैं। थर्ड हेडिंग इज़ अबाउट द इंडस डेल्टा. As the Indus River continues its journey towards the Arabian Sea, it becomes very slow and forms its delta near Thatta.
where it gets divided into many distributaries. The sea tides have changed the coastal areas to 40 kilometers into marshy lands. Therefore, coconut and mangroves are found in this area. नंबर 3 इज़ कॉल्ड द इंडस डेल्टा। अगर हम इंडस डेल्टा के बारे में बात करें, जैसे जैसे रिवर इंडस का सफ़र अरेबियन सी की जानब जारी रहता है, उसकी रवानी बहुत आहिस्ता होती जाती है और फिर ठट्टा के नज़दीक ये डेल्टा बनाता है, जहाँ ये बहुत सी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हो जाता है। समुद्री लहरों ने तकरीबन 40 किलोमीटर तक के साहिली इलाके को दलदली ज़मीन में बदल दिया है। यहाँ कोकोनट और मैंग्रोव के जंगलात पाए जाते हैं। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।